विसंगतियां दूर कराने दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, पूर्व सैनिक दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, 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 पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद आज इलाहाबाद में पूर्व सैनिक जो वो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में जो धरना पर अंतर मंत्र पर चल रहा है, उसी विषय में आज इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पूरे सैनिक आए हुए हैं, जो मतलब कि अपने जो कमियां हैं, जो OROP की कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए विज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। तो आपके सामने अभी ये सैनिकों से मैं इनके विचार पूछूंगा कि इनके क्या विचार है। हाँ पटेल साहब, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये चौथे बार आप यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, चौथे बार ये हो गया, और आप ज्ञापन देते हुए अभी क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे हजारों लोग पहुंच करके धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। OROP 2 में बहुत सारी विसंगतियां हो गई हैं, उनको सही कराने के लिए अपनी जायज़ मांग संवैधानिक तरीके से बड़े शांतिपूर्वक ढंग से धरना पे बैठे हुए हैं। और हम लोग बराबर पूरे देश से उनके निर्देश पर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। आज चौथी बार ज्ञापन देने हम पुनः आए हैं, जो माननीय रक्षा मंत्री जी को संबोधित है, जिसकी प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएगी, माननीय वित्त मंत्री जी को जाएगी, और उससे संबंधित स्पर्श और CDO को भी कापियां जाएंगी। आज 100 दिन पूरा हो गए धरना प्रदर्शन के, इसलिए दिल्ली की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने ये कहा था कि आप सभी लोग जो तहसील देहात स्तर के रहने वाले लोग हैं, वो तहसील में SDM के पास जाके अपना ज्ञापन देंगे, और जो शहर के लोग हैं वो जिला मुख्यालय में पहुंचकर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। तो आज हम शहर के लोग जो पूर्व सैनिक हैं यहाँ आए हैं, और जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं सुना हूँ कि जो आपने 4 बार दिया है, तो वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से कुछ बात किया है कि भाई मैं इतना पैसा दिया तो कहाँ गया, क्या विचार है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। 1 हफ्ता पहले वित्त मंत्रालय से मेरे पास वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति के कार्यालय पे डाक से एक पत्र आया है। उस पत्र को जब मैंने पढ़ा तो उसमें देखा गया कि वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से जो हमारी विसंगतियां उसमें लिखी हुई हैं कि हमने अगर रक्षा विभाग को वित्त मंत्रालय से बजट दिया है तो उस बजट को किस हिसाब से और कैसे आपने वितरित किया है, ये मुद्दे जवानों के मेरे पास आ रहे हैं, इसका हमें जवाब दीजिए। तो हर एक पॉइंट का जवाब रक्षा मंत्रालय से वित्त मंत्रालय ने मांगा है, जिसकी लेटर की कॉपी हमारे पास डाक से आई है। मैंने उसको ग्रुप में डाला है, ज़्यादातर लोग उसको पढ़ लिए हैं। इसी तरह से हमारे जो वीर सेनानी के पैड पे माननीय सांसद केसरी देवी पटेल ने जो चिट्ठियां लिखी हैं, उन चिट्ठियों पे भी रक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया है और इसकी छानबीन हो रही है। लगता है कि बहुत ही जल्दी कोई एक बोर्ड डिटेल होगा जो इस पे पूरा नज़र करेगा और इसकी छानबीन करके अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो सुधार उसमें होगा। लेकिन समय लग रहा है। हमारे पूर्व सैनिक बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो, घबराए नहीं, साहस बनाए रहे। एक दिन होंगे हम कामयाब। ये तो दुश्मनों से नहीं डरते हैं, एक आर्मी के लोग दुश्मनों से नहीं डरते हैं। बॉर्डर पे हवा भी बहुत ज्यादा होता है, बर्फ भी बहुत ज्यादा होता है, रेगिस्तान में ये तो अपना हार मानते ही नहीं। तो यहाँ हार मान लेंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता हार मानने का। अगर हार मानना होता तो 100 दिन हम वहाँ धरना प्रदर्शन पे ना बैठते। अभी 28 तारीख को RAF के जवानों ने हमारे नेताओं को पकड़ करके बस में बैठाल करके ले गए और पुलिस लाइन में जा करके बैठाले रहे और उनको रात को छोड़ा है और बोला यहाँ आप धरना प्रदर्शन नहीं करना है। फिर भी हमारे जवान नहीं माने, जो बैरिकेडिंग लगी थी उसके सामने जा करके बैठ गए और बोला हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, हम चाहे किसी स्थान पे बैठेंगे। लेकिन ज्ञापन का काम 28 लाख जो हमारे पूर्व सैनिक हैं आज भारतवर्ष के सभी जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय पर पहुंच करके अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन चूंकि हम देशभक्त हैं, देश रक्षक हैं,
हम कोई विध्वंसक कार्रवाई नहीं करना चाहते और ना करेंगे। देश सर्वोपरि है। हम देश को अपना सब कुछ मान करके सरकार के ऊपर भरोसा करते हुए हम बराबर ज्ञापन देते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी बात बताते रहेंगे। यह संविधान की एक व्यवस्था है, एक आर्टिकल है जिसके तहत सोसाइटियां अपनी बात रख सकती हैं। हम अनुशासित ढंग से अपनी बात रख रहे हैं और आशा है कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ न कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। आने वाले समय में रिजल्ट आएगा। नहीं, साथ में मैं आप ये बताइए, कम समय में कम लफ्जों में आप ये बताइए कि अगर ये सरकार जो है काम अच्छा कर रही है, ठीक है, लेकिन ये सरकार आपकी बात मान लेगी? देखिए, सरकार होती है बात मानने के लिए। अगर वो बात नहीं मानती है तो न्यायालय बना हुआ है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी 40 साल में जो हमको रैंक 1 पेंशन का 40 साल तक हम लोग लड़ते रहे और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो 2014 में इसको लागू कर दिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस आधा अधूरा लागू करके गई। जब ये सरकार आई तो पूरे बजट के साथ लागू किया और ये कहा हर 5 साल बाद पुनरीक्षित होगा। ये पुनरीक्षित जो हुआ ये होना चाहिए 19 में किया, 22 में लेटर जारी हुआ 20 जनवरी को। लेकिन जो 20 जनवरी को लेटर जारी हुआ और हम लोगों ने जब देखा तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसमें 7 विसंगतियां प्रमुख रूप से हैं, जिसकी लड़ाई हमारी चल रही है और उसको हम लेके रहेंगे। छोटे से बताइए कि क्या विसंगतियां हैं, क्या कमियां, अफसरों ने क्या आपके साथ भेदभाव किया है? देखिए, सबसे बड़ी विसंगति तो ये है कि रैंक 1 पेंशन आज़ादी के बाद से जो 40 साल हम मांग रहे थे, सरकार ने JCOR के लिए बनाया था, अफसरों के लिए नहीं था। लेकिन जब कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन की सरकार ने JCOR का कर दिया तो अफसरों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और लेटरबाजी की। तो सरकार जो ये सरकार आई इसने अफसरों को भी शामिल कर लिया और जब अफसरों को शामिल कर लिया तो जवानों का ध्यान देना बंद हो गया और वही आज समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि ये माली हालत सुधारने के लिए JCOR के लिए थी। जो 40 से 50 साल की उम्र में रिटायर होकर चला आता है वो 60 साल 58 से 60 साल नौकरी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं। इसलिए उनको पैसे की, पेंशन की कोई कमी नहीं थी, उनका रेंज बढ़िया है। लेकिन JCOR का कम होने के बाद सरकार उसको सुधारने के लिए OROP ले आई। ये जवानों को पैसा मिलना चाहिए था, पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन क्या अफसरों ने क्या क्या अपने ले लिया? हाँ, निश्चित रूप से जब ये बोर्ड बना तो रक्षा मंत्री के सचिवालय और सचिव लोग साथ में मेजर जनरल स्तर के लोग वहां पर बैठक में बैठे। इसमें कोई जवान नहीं था, कोई हवलदार नहीं था, कोई सार्जेंट या JW या सूबेदार मेजर नहीं था, जिसके वजह से उन लोगों ने सिर्फ अफसरों का ही पे रेंज बनाया और अलाउंस को गड़बड़ा दिया और जवानों को नहीं मिला, जवानों को थोड़ा मिला। JCOR का तो 2-2 हज़ार कम हो गए। अगर हम 7वें वेतन आयोग से कंपेरिजन करते हैं तो 500 से लेकर के 2000 रुपए तक की लोगों की पेंशन कम हो गई है। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? इसी बात के लिए वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्री से जवाब मांगा है कि ये क्या बात है जो जवान हमारे पास ज्ञापन दे रहे हैं। तो मुद्दा यही है कि आपका 1 रैंक 1 पेंशन में फायदा अफसरों ने ले लिया, जवानों को मिला नहीं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।